कॉलेज रोमांस, नवाब का बदलाव और हीर का गुस्सा। कॉलेज कैंपस में तनाव था। अर्जुन की चोट के बाद सब चिंतित थे। हीर बोली, अगर तुम्हें दिख रहा था इतनी चोट लग गई है तो तुम्हें मैच खेलने की क्या ज़रूरत थी? मत खेलते, ये सब तो बाद में हो सकता था न। पर नहीं 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 नहीं, कैप्टन साहब को तो हीरो बनना है। गुरलीन बोली, बिल्कुल सही कहा, मैंने भी इसी बात के लिए डांटा, लेकिन ये किसी की सुनता है ना। हीर बोली, नहीं, फिर से शुरू मत हो जाओ। हाय, मैं गुरलीन, अर्जुन की बड़ी बहन। हाय, मैं कोयल, नाइस नेम गुरलीन। थैंक यू। हाय, मैं हीर, नाइस नेम। हम अर्जुन के क्लासमेट हैं। हाँ क्लासमेट, इतने सालों में पहली बार तुम्हारी दोस्तों से मिल रही हूँ। तुम दूसरों से बात भी करते हो? ये तो बात ही नहीं करता है, हम ही इससे बात करने के लिए आ जाते हैं, और हम ना इसके वो चिपकू फ्रेंड्स। आपको स्माइल करने का फाइन लगता है। तुम चोचो, तुम लास्ट हंसे कब थे? अर्जुन बोला, मेरी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो मेरा इतना इम्पोर्टेंट मैच मिस हो जाता। लेकिन तुम्हें खुद की जान खतरे में डालकर वहां नहीं आना चाहिए। दोस्त ना होते ही इसलिए, जो अच्छे बुरे हर वक्त साथ होते हैं। पर तुम चलो, अब हम लोग चलते हैं। कल प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है, और वैसे भी मुझे 2 लोगों का काम कंप्लीट करना है। टेक केयर, बाय बाय। दोस्त बोले, वोट, तुझे हीर पसंद है ना? नहीं, तो तेरे गाल क्यों लाल हो रहे हैं? लाल? हाँ, क्या दिया अभी? कुछ भी, तुझे उस थैलावती के बारे में सोच रहा था ना? तुझे बाजाओ फ्याई पक्का उसने के बारे में सोच रहा है पक्का? कहीं तुझे उस थैलावती से प्यार तो नहीं हो रहा? निकल यहाँ से। बाय। रोमांटिक फिल्मों में ऐसा ही होता है, जिससे दुश्मनी होती है। और आपको तो बताना मेरे साथ क्या हुआ था। लाइफ में एक झटका खाने के बाद अब इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकूं। आओ, बेचारा मेरा भाई, बहुत झटके खाया ना तूने लाइफ में, इसलिए समझा रही हूँ पास्ट में। नंबर 1 यार नहीं है मुझे उससे। भाई, अगर वो दुश्मन है तो क्यों परेशान हो जाता है उसे तकलीफ में देख के? तू खुद ही बताता है ना, जब वो हंसती है तो तुझे अच्छा लगता है, और वो जब लड़ती है तो तू खुद ब खुद लड़ाई। भाई, इससे ही प्यार कहते हैं। अच्छा, और तूने प्यार में PhD करके रखी है? हाँ भाई, मैंने बहुत सारी मूवीज देख रखी हैं। वाह 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 भाई, सारी मैं पिक्चर ही देख रखी हूँ। भाई, जाकर DDLJ देख करा। जिस इंसान को प्यार भर से भरोसा बहुत पहले ही उठ चुका है मेरा, मुझे ना ये प्यार व्यार में रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। आई हेट हर एंड आई हेट यू। प्रोफेसर क्लास में बोले, यार ये प्रोफेसर सर के आने से पहले नवाब आ जाए बस। यार मुझे समझ नहीं आता तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? और वैसे भी उसने अपना हिस्सा का प्रोजेक्ट तो खत्म नहीं किया है ना? ये देख, मैंने उसके हिस्से का भी पूरा कर दिया है, बस वो आ जाए। सुन मेरे ना समझ भाई, मेरी बात को ध्यान से समझ। ये दिल ना दिमाग की नहीं सुनता, उसे लॉजिक नहीं चाहिए, सिर्फ एक एहसास चाहिए। अगली बार जब तू हीर से मिले और गिटार की धुन सुनाई देने लगे और तेरा मन उससे नज़र हटाने का ना करे, तो समझ लेना ये क्या सच में गिटार बज रहा है। दीदी सही कह रही थी, लड़के को देखा तो ऐसा लगा जैसे आया खडूस, जैसे आमले का जूस, जैसे सुखी का सपूस, जैसे करेले का जूस, जैसे तू भी ना अर्जुन दीदी की बातों में आ गया है। अगर आप नवाब नहीं आ पाया, लेकिन उसने अपना प्रोजेक्ट। मैं यहाँ हूँ सर, अपने बारे में आपको मैं खुद बताऊंगा। मुझे किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज बिजी सर। अब चाहे तो मुझे फेल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस लड़की के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम दोनों में इतना ही एटीट्यूड है ना, तो मैं तुम दोनों को फेल करता हूँ सर। और मैंने तो अपना प्रोजेक्ट पूरा किया है। आई टोल्ड यू कि इस प्रोजेक्ट को तुम दोनों करोगे। अगर तुम दोनों में से कोई एक भी काम नहीं करेगा तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट फेल। सर प्लीज़ मत कीजिए, फेल मत कीजिए सर, प्लीज़ मत। मैंने सर, इस प्रोजेक्ट में फ़ेल होना मेरे लिए बहुत नहीं का पड़ सकता। मैं पूरे सेमेस्टर में फ़ेल हो जाऊंगी, प्लीज़ मुझे फ़ेल मत कीजिए। सेमेस्टर में फ़ेल ही क्या, तुम तो अपना स्कॉलरशिप भी खो सकती हो। लाइफ में टीम वर्क। अब तुम्हें पता चला कैसा लगता है जब खुद की टीम के लोग छोड़ के चले जाते हैं। मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई थी जब मेरा सपना टूट गया था तुम्हारी वजह से। तुम्हारे और मेरे फ़ेल होने में बहुत फ़र्क है नवा। मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट, मैंने जो किया वो सिर्फ एक दोस्त को बचाने के लिए किया, पर तुमने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया जो तुम्हारी इसकी जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। मैंने कल पूरी रात बैठ के तुम्हारे हिस्से का प्रोजेक्ट पूरा किया। एसोसिएट इस बात का है कि टीम में अपनी जगह बनाने की जगह तुम ऐसी घटिया हरकतों पर उतर आए। अगर अर्जुन का होना तुम्हारे लिए थ्रेट है तो तुम उसे गिराने की मत सोचो, खुद को उससे बेहतर बनाने की सोचो नवाब। दूसरों को गिराकर खुश। और याद रखना, शॉर्टकट सिर्फ रास्तों पर काम आते हैं, रेसिंग ट्रैक पर नहीं। और अगर दूसरों के सपने तोड़कर अपने सपने पूरे करो ना, तो उस सक्सेस पर सिर्फ गाली मिलती है, ताली नहीं। तुम लोगों को ना सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती। पर हम जैसे लोगों को ना लड़ना पड़ता है, इसलिए हमें हर चीज़ की अहमियत पता होती है। हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे के। फिर पुत्र, वो क्या हुआ तेरे प्रोजेक्ट का? क्या बोला तेरे प्रोफेसर ने? कुछ अच्छा नहीं लगा माँ? प्रोफेसर सर ने मुझे फेल कर दिया।
वो ऐसे कैसे फेल कर दिया उन्होंने? माँ अविश्वास, मेरी मेहनत क्यों पानी में जाती है? अविश्वास, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? सीपीयू में पहुंचने के लिए कितना तरसी हूँ माँ, मैं दिन रात ये किया है मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए, ताकि सबको दिखा सकूं कि मैं कब ना मेरा बच्चा घबराता नहीं है। ऐसे कैसे तेरी स्कॉलरशिप रोक लेंगे वो? दलीप जी, तेरे पापा जी वो भी तो चाहते हैं नहीं कि तू अच्छे से पढ़ाई करे। माँ पापा जी मुझसे पहले से बहुत नाराज़ हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं फेल हो गई हूँ और जब वो रोती है तब क्या होता है? अच्छा लगता है कि दिन सबसे खराब आसान होगा ना? मेरी हीर तू तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बच्ची है ना मेरी पुत्र, अच्छा समय आने से पहले ना रब हमेशा हमें आजमाते हैं, इसे घबराना नहीं चाहिए, तू तो बस खुश रह। रब जी, मेरी बच्ची छोटी सी उम्र से इतना कुछ सहती हुई आ रही है पर कभी शिकायत नहीं की मेरी बच्ची ने। रब आप मेहर करो, बस करो उसकी परीक्षा लेना। मेरी बच्ची चाहती क्या है? बस अच्छे से पढ़ाई करना, इससे ज़्यादा क्या ही मांगा मेरी। ऊपर से अजीब जी जाकर उसके ससुराल में बैठ गए, उससे परेशान कर रहे हैं अब और परीक्षा ना लो। रब जी, मेरी बच्ची को सुकून बख्श दो, रहम करो मेरी बच्ची को। हीर, आई नो तुम बहुत अपसेट हो लेकिन ऐसे गिव अप मत करो। मैं स्टूडेंट काउंसलर से बात करता हूँ। यार मैं बहुत सॉरी हूँ, जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा एक सॉरी इनफ है। ये सब ठीक करने के लिए तुम्हारा सॉरी से मेरी स्कॉलरशिप बढ़ जाएगी, मैं पास हो जाऊंगी। तुम्हारा सर ऑफ कोर्स नॉट है। मैं दोस्तों वार्निंग देने आया था, मैं दोस्तों बता रहा था कि मुझसे पंगा ना ले, मेरे आसपास भी ना दिखे। आप मेरा बहुत खुश दिया था, अगर आपको नहीं लगता है तो आपको नहीं लगता है। नवाब, मेरी मिस्टर चड्ढा से बात हुई है, उनका भी मानना है कि हम तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही रूड हो गए हैं और आगे से तुम हर मैच के लिए टीम में सेलेक्ट रहोगे। सर, पर टीम का फाइनल सिलेक्शन कॉल तो अर्जुन के पास होता है ना? अर्जुन, ये वाली जो स्माइल है ना तेरे चेहरे पे, ये तो मेरी फेवरेट है और इस स्माइल के लिए मैं इस पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, आई रियली मीन इट। ओके, अगर तू मुझे सच में थैंक्स बोलना चाहता है दिल से तो नवाब, मेरे साथ हमेशा लॉयल रहना और उस तेलावती का जो होना है वो होगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं बहुत खुशी हूँ। खुशी आज अधीर स्थाल से पिएगा, ग्लास कहाँ है? हाँ 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 हाँ, बड़ी एनिमल रहो बंजरे में सनी लिसेंटो में। बेटा, इस जानवर को मैं अपने घर में और टॉलरेट नहीं कर सकती, अभी के अभी इसे बाहर भेजवाना है। कॉल जिमी और सो प्लानिंग कर रहा है, मैं भी देखता हूँ। बड़ी प्लानिंग किनी प्लानिंग कर लो। सिट डाउन। अच्छा लगा है देखकर कि कुछ स्टूडेंट्स फेल होने के बावजूद क्लास अटेंड कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए प्लीज, सिट डाउन। कंग्रेचुलेशंस प्रोफेसर साहब। देखिए, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, आज आपकी क्लास के एक स्टूडेंट का ऐसे फ्रंट पेज पे पब्लिश हुई है। गुड, ये रोल नंबर 36 काउंट है। सर, रोल नंबर 36। ओके, कवर प्लीज़। सर, बट मैंने ये ऐसे कभी सबमिट नहीं किया, ये किसी हो सकता है, शायद कोई साइलेंटली आपके काम को ऑब्जर्व कर रहा हो और उससे आपका काम पसंद हो। एनी हो, कांग्रेचुलेशंस, बड़ा अच्छा लिखती है आप। अरे कमाल, कैसे आई ये? देखा, मैंने कहा था ना कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और ये तो वही वाला प्रोजेक्ट है ना जिसमें प्रोफेसर ने तुझे फेल कर दिया था। व्हाट इस ऐसे लिखने के लिए फेल किया तुम्हें? एक्चुअली सर, इट वाज ए जॉइंट प्रोजेक्ट, मैंने दोस्तों। देखिए प्लीज़, ये लड़की बहुत अच्छे से काम कर रही है, आप इसके मार्क्स ठीक करिए ताकि बाकी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा काम करने के लिए इंस्पिरेशन लें। राइट सर। देखिए, आप अपना काम ऐसे ही अच्छे से करते रहें और इस पेपर। अर्जुन, ये तुमने किया? नहीं तो मैं स्टूडेंट काउंसलर के पास गया था लेकिन वो काफ़ी बिजी था। जब इसने नहीं किया तो किस बेवकूफ़ ने प्रोजेक्ट न्यूज़पेपर को सबमिट किया? क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने कहा था ना उससे हम दूर रहेंगे। नवाब ने किया। हाँ यार, मेरी फ्रेंड प्रीति ना उसी न्यूज़पेपर में काम करती है, उसने खुद देखा है नवाब को एडिटर से बात करते हुए। तो पक्का शो ये नवाब ने किया है। हो सकता है कि वो तेरी बातें सुनकर गिल्ट के समुद्र में डूब गया। तुम इतने भी बुरे नहीं होना, बात तुम्हारा दिल अभी साफ है। हाँ बोलो, तुमने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया? पुलिस को बुलवाना ही पड़ेगा। बुलाए पुलिस। एक आइडिया दून मिसेस ब्रार, जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कॉलेज में नवाब का प्रोजेक्ट फ्रंट पेज पर पब्लिश हुआ। हीर को लगा नवाब ने मदद की, लेकिन नवाब का गुस्सा और हीर का डर, अर्जुन की चोट, टीम का तनाव। क्या नवाब बदल रहा है या पुरानी दुश्मनी जारी रहेगी? हीर का भरोसा टूटेगा या नवाब साबित करेगा कि वो बदल गया है? कॉलेज में प्यार, दोस्ती और कंपटीशन का खेल चल रहा था।